सपोज 10,000 टिकट्स आर सोल्ड इन अ लॉटरी ईच ऑफ ₹1। एक लॉटरी में 10,000 टिकटें बेची जाती हैं और एक टिकट का प्राइस जो है ₹1 है। फर्स्ट प्राइज इज ₹3,000, पहला प्राइज ₹3,000 का है एंड सेकेंड प्राइज इज ₹2,000। थर्ड और तीन प्राइजेस कितने के हैं? 500 के हैं। तो इफ यू बाई वन टिकट देन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? अगर आपने एक टिकट खरीदी है तो आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन बताना है। मीन बताने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। तो यहां मैं मान लेता हूं A denotes the event, A denotes the event that you win rupees, मतलब ए इवेंट हमने मान लिया कि आपको पहला इनाम मिल जाए 3,000 रुपये का। बी इवेंट हमने मान लिया कि आपको ₹2,000 का इनाम मिल जाए। सी इवेंट हमने मान लिया कि आपको ₹500 का इनाम मिल जाए। और डी इवेंट हमने मान लिया कि आपको ₹0 यानी कि डू नॉट विन। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉटरी खरीद रहे हो, इनाम 4-5 ही हैं, तो हार भी तो सकते हो। तो एक केस हमने ऐसा मान लिया कि एक भी ना जीते, मतलब ₹0 मिले आपको। तो अब PA में आपसे निकलवाऊं तो वो कितना होगा? PA को जरा देखिए, मतलब 3,000 रुपये आप जीतो। 3,000 रुपये का इनाम कितना है आपका? एक है, ठीक है। और टोटल कितने हैं आपके? टोटल 10,000 टिकट है ना। तो एक इनाम एक टिकट पर निकलेगा 10,000 में से। तो 3,000 रुपये का इनाम निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/10,000 हो गई, क्योंकि 10,000 में से एक टिकट पर ही तो निकलेगा। PB में आपसे निकलवाऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/10,000, क्योंकि एक टिकट पर ही 2,000 रुपये का इनाम निकलेगा। PC में आपसे निकलवाऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी 500 रुपये का इनाम। अब 500 रुपये का इनाम 3 टिकटों पर है, तो 3 तो फेवरेबल हो गई, टोटल हो गई 10,000। और PD कितना हो जाएगा? PD यानी कि आपको इनाम ना निकले। अब टोटल 5 टिकट हैं, 2 तो ये और 3 ये, 2 तो ये 3 ये, 5 टिकट ऐसी हैं जिन पर इनाम है। बाकी की 9,995 टिकटें ऐसी हैं जिन पर कोई इनाम नहीं है। तो फेवरेबल कितनी हो गई? 9,995 बटे 10,000। तो प्रोबेबिलिटीज मिल गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? यहाँ पे XI, यहाँ पे PI। XI है कि 0 रुपये का इनाम निकले, 2,000 का निकले, 3,000 का निकले और 500 का निकले। तो 0 रुपये का इनाम निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 9,995 बटे 10,000। 2,000 रुपये का इनाम निकले, इस बात की, अच्छा 3 पहले लिखो फिर 2,000 लिखो। 3,000 का निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/10,000, इसकी भी है 1/10,000 और इसकी है 3/10,000। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? PI XI। तो 0 इंटू में ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000/10,000, ये हो जाएगा 2,000/10,000, ये हो जाएगा 1,500/10,000। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि म्यू, या फिर आप कह सकते हो मीन, वो बराबर होता है समेशन ऑफ PI XI के। और PI XI का जो समेशन है वो कितना आएगा? 0 + 3,000/10,000, 2,000/10,000 प्लस 1,500/10,000। अब सभी का एलसीएम तो सेम आ जाएगा। 10,000 यहाँ हो जाएगा 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500, कितना हो गया? ये हो गया 3 2 5 और एक 6,500 बटे 10,000। कुछ काटो, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0। अब 5 से
13 और 5 से 20, यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या रहेगी 13/20 यहाँ पर होगी। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है, आफ्टर दैट पी आई एक्साई निकाल देना है, और समेशन ऑफ पी आई एक्साई को ही हम क्या बोलते हैं, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन बोलते हैं। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?